Good morning students. Today we are going to discuss about convection. Students, in the chapter that is heat, we have discussed about how the transference of heat take place. Students, chapter 5 जो कि heat है उसमें हमने देखा कि कैसे heat का transfer होता है. Okay, and students, for this we have to read the three processes और इसके लिए हमने three processes को study करना है. The very first is conduction, which we have studied. सबसे पहला कंडक्शन था जो हम पढ़ चुके हैं. द सेकेंड इज़ कन्वेक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड द थर्ड इज़ रेडिएशन. सो लेट अस कम टू कन्वेक्शन. स्टूडेंट्स, बिफोर कमिंग टू द कन्वेक्शन पे जाने से पहले यू हैव टू रिकॉल अबाउट द कंडक्शन. आपको कंडक्शन प्रोसेस को रिकॉल करना होगा. स्टूडेंट्स, इन कंडक्शन प्रोसेस व्हाट बेसिकली वाज हैपनिंग इज़ a solid medium is there, okay, a solid substance are there and we are providing heat to the substance, and what basically happens, the particles vibrate from their position. okay, इसमें क्या होता है कंडक्शन में, बेसिकली ये सॉलिड्स में ऑकर करता है और इसमें जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करके क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन. व्हाट आई एम सेइंग, सपोज हमने एग्जांपल देखा था कि अगर हम एक स्पून को हीट अप कर रहे हैं, ओके, इफ़ वी आर हीटिंग अ स्पून देन व्हाट इज़ हैपनिंग, सपोज एज अ स्पून इज़ अ सॉलिड, सो दिस इज़ द पार्टिकल्स ऑफ स्पून. ओके, ये क्या है, स्पून के पार्टिकल्स हैं. तो इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने जो ये पार्टिकल हैं आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, कहाँ से, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, हायर एंड से लोअर एंड की तरफ. बट स्टूडेंट्स, द केस इज़ नॉट सो इन केस ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के केस में ऐसा सेम प्रोसेस देखने को नहीं मिलता. हियर बेसिकली द हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन. यहाँ पे भी हीट का ट्रांसफ़र होगा हायर एंड से लोअर एंड पे. बट स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस हियर, पार्टिकल्स मूव. यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं. एंड बेसिकली द कन्वेक्शन प्रोसेस इज सीन इन लिक्विड एंड गैसेस. और स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है, जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो लिक्विड्स में देखने को मिलता है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो. ओके, सो जो लिक्विड सब्सटेंस है या गैसियस सब्सटेंस है उनमें जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो क्या होता है, कन्वेक्शन. And here also medium is required. So let us see students what is convection. So basically talking about convection, so the process of transference of heat from a hotter part to a colder part by the actual movement of particle. Okay students, you have to pay attention in this word, that is the motion of particle is taking place, that is actual movement of particle is there. ओके, इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है. सपोज अ कंडीशन, सपोज वी आर टेकिंग वाटर एंड वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अबाउट कंडक्शन. ओके, सो यू कैन अज्यूम दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर लाइक दिस. ओके, दे आर समवॉट एट सम डिस्टेंसेस. दैट मीन्स कि लिक्विड के केस में जो इन पार्टिकल्स हैं उनके बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से ईजिली हीट सप्लाई नहीं हो सकता है अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं. ओके, और मूव करके ये क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र करते हैं हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कन्वेक्शन. एंड बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन जो होता है थोड़ा स्लो प्रोसेस है एंड बेसिकली इट इज़ अपवर्ड. ओके, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कंडक्शन, अगर हम हीट नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमारा कोई कंटेनर है, हमने ऐसे कंटेनर लिया और हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इधर से, सो हियर कन्वेक्शन विल टेक प्लेस. यहाँ पे कन्वेक्शन होगा. बट स्टूडेंट, सपोज वी आर टिल्टिंग द कंटेनर. ओके, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग हीट एट ओनली at the top of the container. Okay, suppose हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, we have taken a test tube and we are just kept water in it and added some
wax particles in it. Okay, so you are seeing the wax is here at the bottom and we are heating the surface water here. So at this time what will happen, wax will not melt. Okay, even after 5 to 10 minutes also, as boiling starts, only a little or very little amount of wax will melt. Okay, बहुत थोड़े wax के पार्टिकल क्या होंगे, मेल्ट होंगे. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन. जो कन्वेक्शन होता है वो सारे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है. ओके, एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट हियर द कन्वेक्शन टेक प्लेस लाइक अ करंट. ओके, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का यूँ आप मूवमेंट्स देखेंगे. ठीक है, पार्टिकल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा. एंड स्टूडेंट्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्शन इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस में कन्वेक्शन की बात करें, सो सपोज द एग्जांपल्स ऑफ चिमनीज और यू कैन से द वेंटिलेटर्स लाइक एग्जॉस्ट एक्सेट्रा. सो लेट अस सी हाउ वी कैन अंडरस्टूड अबाउट द कन्वेक्शन इन गैसेस. हम गैसेस में कन्वेक्शन कैसे सपोज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स फॉर दिस यू हैव टू टेक अ कार्डबोर्ड. आपको एक कार्डबोर्ड लेना है एंड फिक्स वन एंड. ओके, सो दैट इट इज़ विजिबल. कीप अ ग्लास ओवर देयर. आप वहाँ से ग्लास रख दीजिए जिससे वो विजिबल हो. ओके, एंड अरेंज 2 चिमनीज एट द टॉप. ओके, थोड़ा हॉलो स्फेयर बना दीजिए और उसके ऊपर जो आप क्या करेंगे, चिमनी रख देंगे. सो स्टूडेंट सपोज you are taking a block and keeping chimneys over here. Okay, 2 chimneys are here and just burn a candle beside a chimney. एक चिमनी के नीचे आप कैंडल बर्न कर दीजिए. सो व्हाट यू विल सी दैट एंड कीप अ बर्निंग इंसेंस स्टिक. एक बर्निंग इंसेंस स्टिक जो है आप दूसरे चिमनी की तरफ रख दीजिए. सो स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो आप गैस है वो क्या करेगी, इसका करंट की तरह ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ये इधर एंटर करेगी, इधर से निकलेगी, इधर से एंटर करेगी, इधर से निकलेगी. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली द कन्वेक्शन. ये क्या है, यही बेसिकली क्या है, कन्वेक्शन है. ओके स्टूडेंट्स, you can easily see the path. Here you can see here convection is taking place. यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन ऑकर कर रहा है. ओके, एंड दिस इज़ वेरी मच अप्लीकेबल. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, अप्लीकेशन है इसका. हाउ यू कैन सी दैट, सपोज यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ चिमनी. सपोज करिए आप चिमनी का एग्जांपल लेते हैं. सो स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस इन हाउसेज एंड फैक्ट्रीज rise high due to convection current and escape out the atmosphere through chimneys. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि घरों में या फैक्ट्रीज़ में जो स्मोक होता है या जो हॉट गैसेस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ये हम सब जानते हैं. ओके, और इनमें क्या होता है, ये जो इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है उसकी वजह से ये राइज़ कर जाती हैं हाई टेम्परेचर पे, और इनमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट जो है आ जाती हैं जिसकी वजह से फिर ये एस्केप आउट हो जाती हैं थ्रू चिमनीज़. ओके, and the second thing is students, that is ventilation. You have always heard about ventilation. Students, what happens, the air which is released in the process of respiration is hotter, moist and lighter in comparison to normal air. Suppose करिए students, आपके रूम में विंडो से डोर से एयर अंदर आ रही है. सो दिस एयर इज़ क्वाइट हैवियर, बट हम जो रेस्पायर कर रहे हैं या जो और प्रोसेसेस में हीट रिलीज़ हो रही है उसकी वजह से जो गैसेस हैं वो क्या हो जा रही हैं, लाइटर हो जा रही हैं. लाइटर होने की वजह से वो ऊपर राइज़ कर जाती हैं और हमारा जो वेंटिलेशन एरिया है वहाँ से वो क्या होती हैं, एस्केप कर जाती हैं उस रूम से. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन. दिस होल प्रोसेस इज़ व्हाट कॉल्ड एज कन्वेक्शन. ओके, so students, basically you can say that from where fresh air comes, so fresh air enters the room through the windows and doors. Okay, and the air which is released in the process of respiration is escapes out through the ventilator. Okay, और वो कहाँ से निकल जाती है, वेंटिलेटर के थ्रू निकल जाती है. So students, this is about the process that is convection and its application is basically in case of chimneys, in case of ventilation. And one more thing which you have to remember is that convection take place in liquid and gases. convection किस में occur होता है, convection occur होता है liquids में और gases में. Okay, and if we are talking about conduction, then conduction take place in case of solids.
So this is all about today's lecture. Thank you, class.